अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान क्विज़ के दूसरे सिलसिले का आज आगाज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि पहले हिस्से से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा। देखते हैं कि आज सवाल नंबर 31 से सवाल नंबर 60 में हमारे पास सीखने को क्या कुछ है। रमज़ान के रोज़े किस हिजरी साल में फ़र्ज़ हुए? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। जल्दी से सोचिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 2 हिजरी। रमज़ान में एतकाफ़ करना कहाँ अफजल है? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और ये भी बताइए कि आपके घर कौन कौन एतकाफ़ बैठता है। मस्जिद में। दुरुस्त जवाब है मस्जिद में। सवाल नंबर 33, किस अमल के बगैर रोज़ा मुकम्मल नहीं होता? जल्दी से सोचिए, इसका जवाब भी हम तमाम मुसलमानों को पता होता है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दुरुस्त जवाब है नीयत। नीयत के बगैर रोज़ा नहीं होता। सवाल नंबर 34, सहरी खाने का बेहतरीन वक्त क्या है? हम आपके जवाब के मुंतज़िर हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब टाइप कर दीजिए। सहरी खाने का बेहतरीन वक्त फजर से कुछ देर पहले है। सवाल नंबर 35, रमज़ान इस्लामी साल के कौन से महीने में आता है? अपने बच्चों से भी ज़रूर पूछिए इस सवाल का जवाब। नौवें महीने में आता है रमज़ान। सवाल नंबर 36, लैलतुल कद्र में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? ये दुआ आपको हम सबको ज़बानी याद भी होनी चाहिए। कोशिश करें कि इस रमज़ान अपने बच्चों को भी ये दुआ ज़बानी याद करवा दें ताकि उनकी आदत बन जाए। रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिए, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तकवा हासिल होता है। रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा तकवा हासिल होता है। रमज़ान में फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन सी इबादत सबसे अफजल है? सवाल नंबर 38 है हमारा स्क्रीन पर। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। जल्दी से सोचिए और अपना जवाब लिख दीजिए। कुरान पाक की तिलावत। रमज़ान में फ़र्ज़ नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करना सबसे ज़्यादा अफजल है। सवाल नंबर 39, रोज़ा किसके लिए है और कौन इसका अज्र देगा? हम तमाम इस जुमले को कई दफ़ा सुन चुके हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए। अल्लाह ताला। रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ही इसका अज्र देंगे। एतकाफ़ में बैठने का मकसद क्या है? सवाल नंबर 40 है आपके सामने स्क्रीन पर। इबादत करना। एतकाफ़ में बैठने का मकसद अल्लाह की इबादत करना है। रमज़ान में कितने रोज़े फ़र्ज़ हैं? ये तो हम सब जानते हैं और स्पेशली जो लोग रोज़े रखते हैं उनको तो इसका अच्छी तरह पता होगा कि कितने रोज़े फ़र्ज़ हैं। 30। दुरुस्त जवाब है 29 या 30। रमज़ान में ज़कात देना। सवाल नंबर 42। जल्दी से इसका जवाब भी टाइप कर दीजिए कि रमज़ान में ज़कात देना क्या है? फ़र्ज़ है, वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है? फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई रोज़ा रखकर झूठ बोले और बुरे काम करे तो? हम तमाम मुसलमान भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि रोज़ादार तो लड़ता भी नहीं है। वो कह देता है जब अगर उसे कोई लड़ने की कोशिश भी करे तो उसने बस यही कहना होता है कि मैं रोज़े से हूँ। ये महज़ फ़ाका होगा। अगर कोई रोज़ा रखकर झूठ बोलेगा तो उसका सिर्फ फ़ाका ही होगा। रमज़ान में सबसे अफजल रात कौन सी है? जल्दी से सोचिए और जवाब अपना कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। लैलतुल कद्र। रमज़ान में सबसे अफजल रात लैलतुल कद्र। शब कद्र में कौन सा अमल ज़्यादा अफजल है? शब कद्र में कौन सा अमल ज़्यादा अफजल है?
तो इसका जवाब है नफल पढ़ना और दुआ करना। शब कद्र में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। रमज़ान में कौन सा दरवाज़ा खोल दिया जाता है? सवाल नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जन्नत का दरवाज़ा। रमज़ान में जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। सवाल नंबर 47, सबसे पहला रोज़ा किस नबी ने रखा? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। बखूबी वाकिफ़ हैं आप जवाब से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला रोज़ा रखा था। रोज़े के दौरान मिसवाक करना जायज़ है, मकरूह है या हराम है? जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आप ये भी ज़रूर बताइए क्या आप मिसवाक ज़्यादा करते हैं या ब्रश? जायज़ है, रोज़े के दौरान मिसवाक करना जायज़ है। रोज़े का मकसद क्या है? भूखा रहना, सब्र सिखाना या इबादत करना? जल्दी से रोज़े का मकसद बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहता है। सब्र सिखाना, रोज़े का मकसद सब्र सिखाना है। रोज़े का अरबी में क्या नाम है? इसका जवाब भी आपको ज़रूर आता होगा, आसान सा सवाल है। सोम। रोज़े का अरबी में नाम सोम है। सदका फ़ित्र किस पर वाजिब है? जो हम छोटी ईद से पहले फ़ितराना अदा करते हैं, ये उसके बारे में है कि ये फ़ितराना सदका फ़ित्र किस पर वाजिब है? जिस पर कुर्बानी फ़र्ज़ हो। रमज़ान में सहरी ना खाने वाला, ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। इनमें से एक ऑप्शन जो आपको ठीक लगता है टाइप कर दीजिए। रोज़ा रख सकता है। रमज़ान में फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन सा अमल ज़्यादा अजर का बाइस है? सवाल नंबर 53 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। और दुरुस्त जवाब है ज़िक्र अज़कार। रमज़ान में फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़िक्र अज़कार ज़्यादा अजर का बाइस होते हैं। तरावीह की नमाज का क्या हुक्म है? फ़र्ज़ है, सुन्नत है या नफल? और दुरुस्त जवाब है सुन्नत मौक़िदा। तरावी की नमाज सुन्नत मौक़िदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादार के लिए क्या फरमाया? सवाल नंबर 55। ये हदीस भी हम हमेशा से सुनते आते हैं। रोज़ा मोमिन के लिए क्या है? ढाल है। सवाल नंबर 56, किन लोगों को रोज़ा छोड़कर बाद में क़ज़ा की इजाज़त है? दुरुस्त जवाब है मुसाफिर और बीमार को। मुसाफिर और बीमार को इजाज़त है। अगर कोई शख्स भूल कर कुछ खा ले तो क्या उसका रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा कायम रहता है या क़ज़ा लाजिम हो जाती है? दुरुस्त जवाब जल्दी से टाइप कर दीजिए। दुरुस्त जवाब है रोज़ा कायम रहता है। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की तलकीन की गई है? सवाल नंबर 58। जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। दुरुस्त जवाब है दुआ करने की। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। सवाल नंबर 59, रमज़ान में शैतानों को क्या कर दिया जाता है? आज़ाद, कैद या ख़त्म? जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कैद कर दिया जाता है। रमज़ान में शैतानों को कैद कर दिया जाता है। सवाल नंबर 60, कुरान के मुताबिक रोज़ा किन पर फ़र्ज़ नहीं है? तमाम ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। दुरुस्त जवाब है मुसाफिर, बीमार और बूढ़े पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। आपने कितने जवाब दुरुस्त दिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जितने बच्चों को आप जानते हैं उनके साथ भी ये क्विज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बच्चों को इस क्विज़ से बहुत फ़ायदा होगा। वो बहुत
दिलचस्पी से इसको सीखेंगे। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नए क्विज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने और अपने आसपास के तमाम रिश्तेदारों का, लोगों का ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।